हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में एलिप्स के बारे में डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताए थे। अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आ जाते हैं 11.3। उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये पैरा कुछ क्वेश्चन में कह रहा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज एक्स स्क्वायर बाई 36 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। अब इसको आप कंपेयर करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। इसमें आपने ये ध्यान देखना कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो ये ए है, ये बी है। अगर बाई चांस यहाँ ग्रेटर होगा तो फिर ये आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। केवल इतना ही आपको इसमें समझना है, और अगर ये बात आपके समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चन बड़े ईजिली हो जाएंगे। तो जब आप कंपेयर करेंगे, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 36, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए 6 हो गया, बी आपके पास 4 हो गया। अब ये कहता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, तो सी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो कल एक रिलेशनशिप हमने फाइंड किया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने कैसे लिखा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड किया था। तो सबसे पहले आप सी निकाल देंगे। इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए 36, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 2√5। तो सी की वैल्यू भी आ गई। अब ये कहता है देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। तो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 2√5 कॉमा 0। वर्टिसेस आपने फाइंड करना है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए की वैल्यू है प्लस माइनस 6 कॉमा 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, तो ये 2a से 6 2 जा 12 आ गया। माइनर एक्सिस 2b होता है, 4 2 जा 8 हो गया। इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू c बाई ए होती है, c निकालेंगे 2√5 अपॉन a, तो √5/3 हो गया। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, 216 अपॉन a, 6 2 3 जा 16/3 लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गया। तो एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, अगर कोई गड़बड़ होगी कहीं पर तो हमको पता चल जाएगा। 11.3 देखिए सारी वैल्यू इसमें सही आई हुई है, ठीक, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। और ये इसका आपको पता हो यहाँ पे चल जाएगा, जब आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू √5 आपका 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसको आपने याद रखना है। किसके केस में, आपके इलिप्स के केस में जब भी आप इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 आएगी। ये इलिप्स के केस में जब आपने ये इसेंट्रिसिटी फाइंड किया लेस देन 1 आ गया, तो मतलब सब कुछ आपका सही चल रहा है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़े इजी से हैं इसके, बस थोड़ा सा आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है। अगला मैं एक और क्वेश्चन सेकंड, तो बाकी इसके आप सारे कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 25, ये ग्रेटर नजर आ रहा है। अब आप इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि अब आपका फोकाई कहाँ पे है, वाई एक्सिस में है। अब सेम चीज ए स्क्वायर इक्वल टू 25, बी स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, सी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर आपका 25, सी स्क्वायर फाइंड करना है, बी स्क्वायर 4, 21, सी इज इक्वल टू √21 हो गया। अब क्या क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फोकाई फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब ये वाई एक्सिस में तो 0, प्लस माइनस सी हो जाएगा, 0, प्लस माइनस √21 पहला। वर्टिसेस 0, प्लस माइनस ए चेंज हो जाएगा,
अभी तक प्लस माइनस ए कॉमा 0 लिख रहे थे, ए की वैल्यू 5 है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a 10, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b 4, इसेंट्रिसिटी ई सी बाई ए, देखिए √21, ए की वैल्यू 5, तो √21 तो आपका 5 से लेस ही होगा, √25 होता तो 5 आता है, तो लेस देन 1 हो गया, मतलब यहाँ पे सही हो गया। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² अपॉन ए, 2/4 अपॉन ए, 8/5। इसका आंसर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, 11.5, 8/5, तो सारी चीज़ें इसमें सही है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। 10 क्वेश्चन में मैं आ जाता हूँ। 1 to 9 एक टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा, 10 से पहले एक 7 क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन कुछ लोगों को हो सकता है। 36x² 4y² = 144, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। मैं केवल चेंज करना आपको बता रहा हूँ। 144 से आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे, 144 4y² अपॉन 144 इक्वल्स टू 1, 36 4 जा x²/4 y² 3 6 इक्वल्स टू 1। ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। अब फिर आप देखेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ वैल्यू ग्रेटर आ रही है, तो x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1 से करेंगे, यानी कि फोकाई ऑन द y एक्सिस। तो ये अभी मैंने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, बाकी प्रोसेस पुराने जैसा ही है। अब देखिए 10 क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब इसने लिखा हुआ है वर्टिसेज आपके पास +-5, 0 है, और फोकाई आपका +-4, 0 है। अब आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है एलिप्स की, तो दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x²/a², एक वाली, सेकंड x²/b²। पता कैसे चलेगा कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, फोकाई से आपको पता चल जाएगा, वर्टिसेज भी आपसे पता कर सकते हैं। देखिए +-4, 0 लेगा, यानी कि फोकाई ऑन द x एक्सिस। जब ये x एक्सिस होगी तो इक्वेशन आपके पास ये है, इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू तो आपके पास है, कंपेयर करेंगे इस फॉर्म में। जब आपके पास इक्वेशन होती है तो वर्टिसेस होते हैं +-a, 0, a की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ कंपेयर करेंगे +-c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 4। रिलेशनशिप आपके पास है a² = c² प्लस b², a² 25, c² 16 प्लस b² की वैल्यू 9, a² आपके पास हो गया 25। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, बड़ा इजीली आपने सॉल्व कर लिया इसको, y²/9 इक्वल्स टू 1। तो ये आपके इक्वेशन आ गई। इलेवन, 12, 13 सब लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें कोई अलग टाइप का होगा तो मैं बताता हूँ आपको। चलिए एक 19 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, दिक्कत आने में पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेंटर एट 0, 0, वो हर एक केस में मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस ने लिख दिया, मेजर एक्सिस y एक्सिस है बोल रहा है। तो इक्वेशन अब आपके पास होगी x²/b² प्लस y²/a² इक्वल टू 1। पहला काम आपका पूरा हुआ। अब अगला काम a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए इसने दिया कि पासेस टू द पॉइंट 3, 2। अब ये जो पैराबोला है 3, 2 से पास हो रहा है, तो x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे। 9/b² प्लस 4/a² इक्वल टू 1, एंड 1,6, 1,6 से भी पास हो रहा है, 1/b² प्लस 36/a² इक्वल टू 1। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, a² b² की वैल्यू फाइंड कीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका आंसर आ गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन काफ़ी इजी है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। उसका पता कैसे चलेगा आपको कि फोकस आपका कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, तो x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1 का यूज़ करना है। अगर वो y एक्सिस पर है तो इस इक्वेशन का यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में इतने ही, देखते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।